ये जो पर्सनालिटी है मेरे राजा की, वेब वो सीरीज लार्जर में देन तो लाइफ है। तो वो हाँ, लार्जर देन लाइफ ही दिखनी दिखाना चाहिए वो। पड़ेगा बिल्कुल। हाँ, वो बड़े पर्दे की है और मुझे फिल्म ही बनानी है। वेब सीरीज के बारे में सोचो मत। और अब ये एक काम करो, कुछ भी मत सोचो। सब आप अपने अपने घर निकल जाओ। 3-4 दिन कुछ भी सोचो मत। इंटरवल के बाद तो मैं हिल भी नहीं पाया। पता नहीं मैं सांस भी एग्जैक्टली, ले रहा था पता एग्जैक्टली। नहीं मैं सांस भी ले रहा था कि नहीं, मतलब बोला मैंने ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। बोला नहीं, मैं इतना खो गया था, किसी की तरफ ध्यान नहीं नहीं, गया नहीं, मेरा। सही सही बात है, बिल्कुल सही है। आप मूवी में औरंगज़ेब को जिस तरह से पोर्ट्रे किया गया, जी। उससे जहाँ तक जो मैं सुन रही हूँ, कुछ लोग नाराज़ भी हैं। तो इसके जी। बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए क्योंकि अब एक्चुअली अभी। में नाराज़ नहीं होना चाहिए, आपने जो सच्चाई है वही दिखाया है। बट ह्यूमन टेंडेंसी है, लोग नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे इस पॉडकास्ट में। आज का ये पॉडकास्ट है छावा मूवी के बारे में। छावा आपको तो पता ही होगा, एक हिंदी ऐतिहासिक फिल्म बनी है जो 2025 में रिलीज हुई। ये फिल्म मराठा साम्राज्य के दूसरे शासक छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित है, जिनकी भूमिका विक्की कौशल ने निभाई है। फिल्म का निर्देशन लक्ष्मण उतेकर ने किया है और उनके साथ पटकथा लेखन में उन्मान बंकर जी, ऋषि विरमानी जी और कौस्तुभ सावंत जी ने शामिल है। छावा में उन्मान जी की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज की वीरता और बलिदान को सटीकता से और सम्मान के साथ प्रस्तुत किया है। तो आइए बात करते हैं उन्मान जी के साथ। नमस्ते उन्मान जी, स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट नमस्ते एंड थैंक यू मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं सभी दर्शकों से, आपके सभी दर्शकों से बात कर सकूं। में। जी जी, शुक्रिया शुक्रिया। ठीक है, तो मुझे सबसे पहले ये बताइए कि छावा का जो स्क्रीन प्ले पर काम करने का आपका जो अनुभव है, वो कैसा रहा और इस प्रोजेक्ट से आप कैसे जुड़े? जी, जब लॉकडाउन चल रहा था 2020 में, तो सभी लोग जैसे घर पे थे वैसे मैं भी था। हम्म, और एक्चुअली मेरा शौक है कि मैं हिस्टोरिक बुक्स पढ़ता हूँ बचपन से। जी। मुझे बहुत पसंद आती थी, तो छावा पढ़ना मेरा बाकी था, तो मैंने छावा ही किताब ली थी लाइब्रेरी से। और 70-80 पेज हुए थे। तब मुझे फ़ोन आया, हमारे दोस्त थे ओंकार महाजन, जो लक्ष्मण जी के साथ बहुत साल से काम कर रहे हैं। उनका फ़ोन आया और उन्होंने पूछा कि लक्ष्मण उपटेकर को आप पहचानते हो? तो मैंने हाँ, बिल्कुल पहचानते हैं। तो उन्होंने कहा कि उनको एक फ़िल्म बनानी है। जी। तो मैंने उन आपका नाम उन्हें सजेस्ट किया है। हुँ, तो क्या आप इंटरेस्टेड हो? मतलब बिल्कुल इंटरेस्टेड है। तो बोले हिंदी में बनानी है। तो मतलब बहुत अच्छी हुँ, बात है, बिल्कुल करेंगे, काम क्यों नहीं करेंगे। और बोला सब्जेक्ट भी हिस्टोरिकल है। और मेरे मराठी फ़िल्म्स में एक हिस्टोरिक कर चुका हूँ और एक वेब सीरीज़ भी मराठी में हिस्टोरिक कर चुका हूँ। हुँ, हुँ, जी। तो ये हिंदी में बनानी है। तो आई वाज़ हुँ, सो एक्साइटेड एट दैट टाइम कि दिस इज़ ब्रेक फॉर मी इन बॉलीवुड। तो ये पहली हिंदी फ़िल्म है, तो बहुत अच्छा लगा। और मैं क्या कहूँ, मतलब थोड़ा-सा टेंशन भी आ गया कि फर्स्ट टाइम है और इतनी बड़ी मूवी बनानी है, जी, जी, हाँ। और वो भी ऐसी पर्सनैलिटी पे। हुँ, तो हुँ, प्रेशर तो काफ़ी था, लेकिन हुँ। चलो अच्छा है कि सबको पसंद तो आ गई। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, मतलब आपकी जो मेहनत है वो एक्चुअल में रंग लाई। तो जी। वो आपको कैसा महसूस होता है कि इतनी मेहनत के बाद, क्योंकि नर्वसनेस तो आपको बहुत हुई होगी? जी, बिल्कुल। हाँ, वो तो आज भी है क्योंकि अभी भी वहाँ पे है, पता नहीं, लेकिन महाराष्ट्र में तो बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई। मैं उसमें जाऊँगा नहीं, हाँ, लेकिन हाँ, बहुत सारी हाँ। हुई है। नहीं, वो तो हाँ, पता है। मैं खुद महाराष्ट्र से ही हूँ। अच्छा। हाँ, मैं पुणे से हूँ, तो ओह! पता है। जी, द वर्ल्ड इज़ सो स्मॉल, ओके। या तो ये जैसे छावा एक हिस्टोरिकल एक्शन फ़िल्म है, ठीक है? तो हाँ। आपने इसको हिस्टोरिकल एकदम एक्यूरेसी के साथ सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग के बीच में आपने कैसे संतुलन बनाया कि दोनों बैलेंस वे में चले? जी देखिए, ऐसा है कि किताब में जो लिखा जाता है, हुँ, उसके बिटवीन द लाइन्स जिसे हम कहते हैं, बिटवीन द लाइन्स समझना बहुत ज़रूरी होता है। जी। वो बिटवीन द लाइन्स लेके और थोड़ा किताब से भी कुछ
सेंटेंस लेके उसका हम्म मिक्सचर करके हम ये बनाते हैं। जैसे अभी किताब अगर आपको लिखनी है तो कुछ अलग ढंग से लिखनी पड़ेगी, क्योंकि वो सब पढ़ के लोगों के सामने लोग इमेजिन कर सके कि वो क्या हो रहा है। यस, हाँ। अभी हमें इमेजिन नहीं करना है, नहीं क्योंकि करना। वो इमेजिन राइटर को करना है और ऐसे लिखना है कि वो लोगों को दिखे। हम्म तो अभी सिर्फ डिटेल्स लिखना होता है और हम्म ये इमेजिन करना होता है कि अगर ये हम ये लिखते हैं तो पर्दे हम्म पे क्या आएगा और उसका मतलब क्या निकलेगा। वो बात अगर आप समझ जाते हो तो फिर आप मतलब ग्रामर समझ गए हो फिल्म का। बस इतनी सी बात होती है। तो आपको एक स्क्रिप्ट लिखने में कितना समय लग जाता है लगभग? देखिए, अगर नॉर्मल कंटेम्प्रेरी फिल्म है तो 8-9 महीने, जितने भी ड्राफ्ट हो उसके हिसाब से। अच्छा। कभी कभी 3-4 महीने में भी हो जाती है अगर छोटी सी फिल्म रही तो। हम्म और टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलरली छावा, तो 2020 से हमने स्टार्ट किया था रीडिंग ओह। एंड रिसर्चिंग एंड ऑल दैट। और फर्स्ट ड्राफ्ट हमारा कंप्लीट हुआ था 2022 में। तो लगभग पकड़ के चलो 2.25 साल तो दो हमारा साल फर्स्ट ड्राफ्ट के लिए लगा। ओके। एंड पूरी फिल्म के लिए? वो कंप्लीट चल रहा था हमारा लगभग 3.25 साल। बाप रे। तो उस बीच ऐसा कभी महसूस नहीं होता कि अरे मतलब लॉस ऑफ होप हो गया हो, या फिर क्विट कर जाए, या फिर ऐसा नहीं नहीं, कुछ ऐसा होता है कभी नहीं कि हुआ। और एनकरेजमेंट आती रहती है? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आप ये समझ के चलो कि जिस दिन हमारा तय हो गया था कि हम ये फिल्म लिख रहे हैं, तो हम्म। एग्जैक्ट वर्ड्स तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन आप ये समझ लो कि हिप्नोटाइज हो गए थे हम। पूरा और घुस उसी मतलब फेज में कैरेक्टर चल के रहे अंदर, थे जब तक हाँ। हमारा फाइनल ड्राफ्ट नहीं कंप्लीट हो जाता। मजे की बात यह है कि पहला ड्राफ्ट 2.5 साल के रिसर्च के बाद और लिखने के बाद, इतनी साल मेहनत करने के बाद भी हमारा हम्म। पहला ड्राफ्ट हुआ था 7.5 घंटे का। अच्छा। हाँ। 7.5 और घंटे, अच्छा। 7.5 घंटे का। तो उस टाइम में लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन खत्म होने के बाद वो ड्राफ्ट हमारा रेडी था, लेकिन हम मिल नहीं पा रहे थे। जो हाँ बातें हाँ हो रही थी जी। वो सिर्फ सब। वीडियो कॉलिंग पे हो रही थी और फोन पे बात हो रही थी, मैसेजेस हो रहे थे। जब हम पहली बार मिले, तो जब रीडिंग हुई तो लक्ष्मण सर ने यही बोला कि यार, बना तो बहुत अच्छा है लेकिन प्रैक्टिकली आप सोचो कि 7.5 घंटे की फिल्म नहीं हो सकती। तो मैंने उनको बोला या तो मैंने उनको बोला फिर सर, हम रीड करते हैं फिर सोचते हैं कुछ। उसमें। तो 7.5 घंटे मतलब पूरा एक दिन लिया, हमने रीड किया हम्म पूरा। हम्म और सभी सीन सबको इम्पोर्टेंट ही लगे। मतलब ऐसा कोई भी सीन किसी को भी नहीं लगा कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है और इसको निकाल देते और साइज कम कर लेते। तो जब दिन खत्म हुआ तो हम यही सोच रहे थे कि यार, हम तो एक भी सीन कम नहीं कर पा रहे और 7.5 घंटे की तो हम्म फिल्म होगी नहीं। तो अभी क्या हम्म। करें? तो मैंने लक्ष्मण सर को पूछा था कि सर, वेब सीरीज करते हैं। तो अच्छा। तभी सर ने कहा बिल्कुल नहीं करनी है। ये जो पर्सनालिटी है मेरे राजा की, वेब वो सीरीज में लार्जर तो देन लाइफ है। तो वो हम्म लार्जर देन लाइफ ही दिखनी दिखाना चाहिए वो। पड़ेगा, बिल्कुल। हाँ, वो बड़े पर्दे की है और मुझे फिल्म ही बनानी है। वेब सीरीज के बारे में सोचो मत। और अब ये एक काम करो, कुछ भी मत सोचो। सब आप अपने अपने घर निकल जाओ। 3-4 दिन कुछ भी सोचो मत। 3-4 दिन के बाद हम बात करते हैं। तो 3-4 दिन बोला, और इस फिल्म के बारे में घर जाके भी सोचो मत, कुछ भी करो, टाइम पास करो, जो करना है करो, लेकिन फिल्म के बारे में कोई भी कुछ भी 4-5 दिन सोचेगा भी नहीं। क्योंकि हम उसी लूप में अटक गए थे कि भाई, हर एक जो सीन है वो इम्पोर्टेंट है और इसको हम हम्म निकाल नहीं सकते, तो हम क्या करें। हम्म क्या करें? 5-6 दिन के बाद जब लक्ष्मण सर की कॉल आई तो उन्होंने सोचा कि देखिए, जो हम बात कर रहे हैं वो 5-6 दिन मैंने सोचा और मुझे भी लगा कि हर एक सीन जरूरी है। तो अभी हम्म मेरा पर्सपेक्टिव कुछ अलग है। तो इस पे आप अभी आपको सोचना पड़ेगा। तो कि मैं संभाजी महाराज को एज ए वॉरियर दिखाना चाहता हूँ बस। हम्म और इतना ही हो सकता है एक फिल्म में। हम्म बाकी उन्होंने अपनी जनता के लिए क्या क्या किया, वो एज ए फैमिली मेंबर कैसे थे, हम्म या उनकी क्या क्या विचारधाराएं थी, उन्होंने संस्कृत में जो किताबें लिखी है उसके बारे में क्या क्या बोलना है, ये सब छोड़ दो। एज ए वॉरियर सिर्फ संभाजी महाराज कैसे थे यही हम दिखा सकते हैं इतने घंटों में, 2.25 घंटों में। हम्म। तो उस हिसाब से लिख के लाओ। तो मतलब जो
ढाई साल का जो हमने काम किया था, हार्ड वर्क किया था सब लोगों ने, मैंने अकेले में नहीं, सबने जो काम किया था वो सब स्क्रैप किया और फिर से लिखना चालू फिर कर से। दिया। ओके। उसका फायदा ये हुआ, मतलब कंप्लीटली स्क्रैप तो नहीं हुआ, उसमें से भी कुछ सीन, बहुत सारे सीन्स पॉइंट्स उठाए आपने। गए, लेकिन हाँ, हाँ, वो हाँ। छाननी करना बहुत आसान हो गया फिर हमारे लिए। हुँ। हाँ, तो हाँ, फिल्म, बिल्कुल। हाँ, तो फिल्म स्टार्ट ही हमने वहां से की कि जब शिवाजी महाराज है ही नहीं, वो गुजर चुके हैं, और अभी सिर्फ शंभूजी महाराज जो है, शंभू जी। हुँ, हाँ, उनका एरा आपको देखना है। देखा। और एज ए वॉरियर तो फिल्म शुरू होती है बुरहानपुर के वॉर से। तो हाँ। वहां से फिर हमने सॉर्ट आउट करते 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 फिर वो अभी 2.25 घंटे की हो गई। हमने तो 2 घंटा 15 मिनट रखा था टारगेट फिल्म का, हुँ, लेकिन वो हुँ। उतना नहीं हो पाया, वो 2 घंटा 41 मिनट्स का हो गई है फिल्म। नहीं, आप उतने कम में दिखा भी नहीं पाते। मैंने मूवी देखी है, बिल्कुल। आप उतने कम जी। में दिखा भी नहीं पाते, और जो आपका जितना समय लगा वो एक्चुअली में फ़ील ही नहीं हुआ था कि उतना समय हम देख रहे हैं। मतलब हम इत इतने अच्छे से लिखा गया है, आप लोगों ने इतनी अच्छे से उसको पोर्ट्रे किया है कि जी। सब उसी के अंदर हम मतलब एकदम घुसे हुए थे कि क्योंकि इस हाँ, तरह का बिल्कुल। कभी पोर्ट्रे किया नहीं है आज तक सिनेमा में। मैंने तो कभी नहीं देखा कि इतने अच्छे से उसी कैरेक्टर के ऊपर इतना अच्छा फ़ोकस करके किया है, तो जी, जी, उतना समय तो बिल्कुल। लगना ही था, उतना उतना तो बनता है। और उसी वजह से जो फर्स्ट क्या कहते हैं, फर्स्ट पार्ट जो है हुँ, बिफोर हुँ, इंटरवल, वो हुँ, बहुत फास्ट है। मतलब जो मराठी लोग हैं जिन्होंने ये हिस्ट्री पढ़ी हुई है, उनको ही समझ में हुँ, आएगा, और बाकी हाँ, लोगों को थोड़ा ओके, थोड़ा ही समझ में आएगा। हुँ, क्योंकि उतना फास्ट अगर हम करते नहीं तो फिर वो बहुत लंबा नहीं, चला जाता, फिर वो पार्ट वन और पार्ट टू में हो जाता। हुँ, लेकिन संभाजी महाराज के बारे में हमें इतना पता था कि जब भी फिल्म आएगी तो बहुत कुछ होने वाला है। तो ये पार्ट वन पार्ट टू का गेम नहीं खेलते हैं, जो भी होना है वो एक ही में होने एक दो। बार में करके दिखाते हैं, हाँ, बिल्कुल। खत्म करते हैं। तो इसलिए वो फास्ट किया, तब जाके हुँ, वो हुँ, इंटरवल के बाद जो फिल्म में ग्रिप पकड़ी, तो हुँ, लोगों ने बोलना चालू किया कि इंटरवल के बाद तो मैं हिल भी नहीं पाया, पता नहीं मैं सांस भी ले एग्ज़ैक्टली, रहा था। पता एग्ज़ैक्टली। नहीं मैं सांस भी ले रहा था कि नहीं, मतलब बोला मैंने ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। बोला नहीं, मैं इतना खो गया था, किसी की तरफ ध्यान नहीं नहीं, गया नहीं, मेरा। सही सही बात है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सेकंड पार्ट तो मतलब हाँ, एक बार आँख आप वो हिला नहीं सकते कुछ भी। हाँ, बिल्कुल। स्क्रीन से आप आँख नहीं हिला सकते, इतना अच्छा था। तो एक बात बताइए, ये जो मूवी बनी उसके बाद कुछ लोगों ने जैसे आप मूवी में औरंगज़ेब को जिस तरह से पोर्ट्रे किया गया, जी। उससे जहाँ तक जो मैं सुन रही हूँ, कुछ लोग नाराज़ भी हैं। तो इसके जी। बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, देखिए देखिए अब एक्चुअली में अभी, नाराज़ नहीं होना चाहिए, आपने जो सच्चाई है वही दिखाया है। बट ह्यूमन टेंडेंसी है, लोग रिएक्ट करेंगे, नहीं, तो आप नाराज वो उसको होंगे, कैसे। मैं उनको गलत नहीं कहूंगा, क्योंकि उनको पढ़ाया ही कुछ अलग गया हुँ, है। हुँ, हुँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुँ, ये है कि वो लोग गलत नहीं है, उनकी जो हुँ, पढ़ाई हुई है वो गलत है। गलत बिल्कुल। कहे या अलग पर्सपेक्टिव से कहे, वॉट एवर यू वांट टू से, लेकिन हुँ, उनको पता ही नहीं है कि ये कुछ ऐसा है। मतलब कुछ लोगों ने तो ऐसे भी कमेंट किए थे कि ये मनगढ़ंत कहानी है। हुँ, हुँ। तो मैंने बहुत समझाने की कोशिश की। अभी उनको समझ में आया नहीं आया वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने मेरी तरफ से बहुत कोशिश की कि भाई ये मनगढ़ंत कहानी नहीं है। तो तो ऐसे अभी में इतने समझे आपको कि नहीं। डर लगता है कि जैसे जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं, वो आपको कुछ नुकसान ना पहुँचाए, इस तरह का कुछ आपको डर महसूस होता है? नहीं, डर तो कभी, टेंशन जरूर आती है, लेकिन डर तो कभी नहीं लगा। हुँ, क्योंकि सामने जो हमने लिखा था, हुँ, अगर वो देखने के बाद भी हम हुँ, इतनी छोटी चीजों के लिए डर गए, तो फिर छावा डर लिखने गए, का फायदा क्या है कि बिल्कुल। हम उस बंदे की फिल्म लिख रहे हैं जिसने सब न्योछावर कर दिया लेकिन झुका नहीं। हाँ, हाँ, ऐसे हाँ, बंदे की हम फिल्म लिख रहे हैं, और हुँ, छोटी छोटी चीजों के लिए, को ये हाँ, प्रोटेस्ट के लिए अगर हम डर जाते हैं, तो फिर मतलब ये है कि हमने सिर्फ एज ए क्या कहते हैं, प्रोफेशनल हमने वो फिल्म लिखी, लेकिन उससे कुछ सीख ली नहीं, ये ले मतलब हो जाता। और बिल्कुल, एक बात है कि अगर समझो प्रोटेस्ट करने वाले या अपोज करने वाले 10 है ना, तो सपोर्ट करने वाले कम से कम लाख है। हाँ, ये बात आपने सही कही, बिल्कुल। हाँ, तो वो
इतने तक मुझे फ़ोन आए थे कि सर बिल्कुल घबराना नहीं है, अगर कुछ प्रॉब्लम लगे आधी रात को भी फ़ोन कर देना, हम वहाँ पे पहुँच जाएँगे। बोला इतना कुछ नहीं होने वाला, डोंट वरी। नहीं, नहीं अगर हो गया तो हाँ, हाँ। अगर वही हाँ, वही चीज़ मैं आपसे पूछ रही थी, टेंशन मतलब डर जैसा, क्योंकि ये टॉपिक्स बहुत सेंसिटिव है। हाँ, बिल्कुल ये सारी सेंसिटिव है। चीज़ें बहुत सेंसिटिव है। इसमें तो किसका दिमाग कैसे घूम जाए ना, आप हाँ, वो बता पता नहीं नहीं चल सकते। सकता। हाँ, पता नहीं चल सकता। आप अभी मुंबई में हैं? नहीं, मैं पुणे से हूँ, इसीलिए तो मैंने बोला ना स्मॉल हाँ, वर्ल्ड। ओह! अच्छा। अच्छा, 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 अच्छा। और मैं एरिया से भी ऐसे रहता हूँ ना, मैं खड़कवासला में रहता हूँ, जो सिंहगढ़ जो है, ओह! हुँ, उसके हुँ। नज़दीक ही रहता हूँ। तो यहाँ पे शिवाजी महाराज और शंभू महाराज अच्छा। नॉट एन इमोशन, वो गॉड है यहाँ पे। तो बिल्कुल। यहाँ पे लोकल सपोर्ट मुझे बहुत था, तो वो कभी मुझे प्रॉब्लम लगी नहीं। और पूना में भी मेरे 2-3 इंटरव्यूज़ हुए थे, हुँ, ओके। कुछ प्रॉब्लम हुई नहीं। तो आप काम करने कैसे मुंबई, पुणे अप डाउन करते हैं? हाँ, अभी लिखना है तो समझो अगर मुझे एक फ़िल्म लिखनी है तो पहले मैं जो स्टोरी है अगर मेरी है हुँ, तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर किसी दूसरे की स्टोरी है, उसके ऊपर मुझे सिर्फ़ स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स लिखना है, तो मैं पहले डायरेक्टर को मिलता हूँ और वो जिसकी स्टोरी है उसको मिलता हूँ। हुँ, वो अपनी स्टोरी से मतलब जिसकी स्टोरी है, वो अपनी स्टोरी में क्या कहना चाहता है, ये समझ लेता हूँ। फिर डायरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करता हूँ कि वो इस फ़िल्म से दिखाना क्या चाहता है। वो हुँ, समझो 3-4 घंटे की मीटिंग होती है, फिर मैं पुनः निकल हुँ। के आता हूँ, घर में बैठ के लिखता हूँ। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो जैसे आजकल की जो मूवीज़ हैं, जैसे ये संभाजी महाराज की, जैसे गुमनाम नायक है, मतलब जी, संभाजी महाराज जैसे कुछ गुमनाम नायकों के बारे में सैकड़ों कहानियाँ हैं हमारे जी, इतिहास में, जिनके बारे में लोगों को उतनी जानकारी नहीं है, उतनी क्या जी, जानकारी नहीं है मैं कहूँगी। तो बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि उन पर फ़िल्में क्यों नहीं बनाई जाती और ये बार-बार रीमेक, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, मतलब क्यों? ये ट्रेंड क्यों है? ये ट्रेंड इसलिए है कि सेफ ट्राई करता है कोई भी बंदा। मतलब जी, अगर फिर मैं से पैसा बोलिए, मैं डाल रहा समझी। हूँ, अ, सेफेस्ट वे टू अच्छा, अर्न सेफेस्ट द वे। मनी, ओके, ओके। हुँ, हुँ। रीमेक करना है तो। लेकिन अगर हुँ, ऐसे कुछ हीरोज़ की स्टोरी करनी है, हिस्टोरिकल मूवी करनी है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ब ब बहुत बढ़ जाती है, खर्चा हुँ, भी बहुत होता है। हुँ, और दूसरी बात ये है कि अ, अगर आप समझो, इसे मैं कैसे अभी एक्सप्लेन करूँ। अ, एक तरह से ये एक कह सकते हैं कि जुआ ही है। हुँ, अभी आप अभी छावा बहुत हिट हो गई, बहुत लोगों को हुँ, पसंद आई, हुँ, बहुत कुछ हुआ, हुँ, हमें भी फेम मिली। हुँ, समझो ये उल्टा हो जाता हुँ, और ये बूमरैंग होके हमें आंसर हुँ, देने पड़ते, तो प्रोड्यूसर का पैसा बहुत सारा डूब जाता। हुँ, ऊपर से हम मुँह छुपाते घूमते कहीं तो भी। तो ये जो रिस्क है ना, हुँ, सो कॉल्ड हुँ, रिस्क, हुँ, ये मुझे लगता है कि वो लेना ही पड़ता है। हुँ, आर्टिफिशियल है ये रिस्क, लेकिन है। तो इस वजह से लोग डरते हैं। और छावा बनाते वक़्त भी प्रोड्यूसर हमारे जो थे, उनको भी लग रहा था कि ऐसी फ़िल्म बननी चाहिए, लेकिन कभी-कभी वो भी डर जाते हैं। वो महाराष्ट्रियन हैं नहीं, तो फिर भी जब उनको फ़ोन करते थे कि लोग उनके जो दोस्त थे कि यार ये बहुत कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है, इतना पैसा हुँ, लगेगा, पता नहीं क्या हुँ, होगा। और हुँ, हम हमेशा ये कहते थे कि सर बाकी का तो पता नहीं, लेकिन महाराष्ट्र में ही आपका पैसा वसूल हो जाएगा, इतना तो गारंटी है। जी, तो बोले एक बार उन्होंने फ्रस्ट्रेट होके बोला, "नहीं, अभी-अभी सोचना नहीं है, जितने लोगों से बात करूँ ना सब अलग-अलग कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। तो अभी ये फ़िल्म बनानी ही बनानी है और मुझे लक्ष्मण पे पूरा भरोसा है, हम बनाएँगे अच्छा फ़िल्म। आप वो जो बाकी के जो कुछ लोग बोल रहे हैं वो छोड़ो और आप सिर्फ़ स्क्रिप्ट पे ध्यान दो।" तो बाद में हमने कुछ सोचा नहीं, फिर हमने मूवी अच्छी बनानी है, बेस्ट बनाने की कोशिश करनी है, यही सोचा। बाद में हमने कुछ सोचा नहीं और उसका रिज़ल्ट दिख रहा है। तो आप अभी आपने संभाजी महाराज के ऊपर आपने मूवी बनाई। इसके बाद आप आपकी खुद की क्या इच्छा है? किस योद्धा या स्वतंत्रता सेनानी के पार ऊपर आप बनाना चाहेंगे या स्टोरी लिखना चाहेंगे? मैं ये आपकी सोचता हूँ कि संभाजी महाराज के जाने के बाद भी जो कुछ हुआ, वो जी, जी, वो जी। बहुत इम्पोर्टेंट है दिखाना चाहिए, यस। कि ये फ़िल्म में वो पॉसिबल नहीं हो सका, लेकिन संभाजी महाराज का जो बलिदान था,
जो हुँ, यातनाएँ उन्होंने सहन की हमारे लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए, वो व्यर्थ नहीं गई, वो रंग ज़रूर लाई। तो ये फ़िल्म में जो डायलॉग है कि जब हम मरेंगे तो हर एक घर में एक नया शिवा, एक नया संभा पैदा होगा, लेकिन जब तू मरेगा, तू मरेगा तो तो ये तेरी मुग़ल सल्तनत भी मर जाएगी। मर जाएगी। ये हाँ, सच हुआ, हुँ, ये लोगों को पता नहीं है क्योंकि वहाँ पे नहीं, अपनी फ़िल्म खत्म हो गई थी। तो मैं अगर करना चाहूँगा हिस्टोरिक तो इसके आगे जो कुछ हुआ और संभाजी महाराज कितने करेक्ट थे, उनका एनालिसिस कितना करेक्ट था, वो दिखाना का अगर मुझे मौका मिला तो मैं मतलब बहुत खुशी होगी मुझे, बहुत ही अच्छा होगा अगर आप इस वो बना पाऊँ। चीज़ पे दोबारा बनाएँ तो मतलब बहुत ही अच्छा होगा। नहीं कि एक्चुअली में उसके होना चाहिए, बनना चाहिए। लोगों को असलियत सच्चाई नहीं पता होती है, इसीलिए तो सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं बिल्कुल, और बहुत ही ये सब बेकार की चीज़ें होती हैं। असलियत पता नहीं चलेगी तो और मीडिया और मूवीज़ आज के डेट में सबसे ज़्यादा क्या बोलूँ मैं मीडियम है लोगों को ये सारी चीज़ें बताने का। बिल्कुल। इससे बेटर किताबें मीडियम तो और कोई बहुत नहीं। सारी है, लेकिन किताबें लोग उतनी इतने कोई पढ़ता किताबों की तरफ नहीं, पढ़ता पढ़े नहीं नहीं। है। हाँ, हाँ, अनफॉर्च्युनेटली ये आज के ज़माने में है। तो जैसे सिनेमा में जो सेंसरशिप है, हुँ। उसके बारे में आपका क्या रुख है या नज़रिया है? स्क्रीन राइटर्स को इसे कैसे अपनाना चाहिए? कैसे कुछ अपनाना चाहिए, अपनाना तो पड़ता ही है, एक सिंपल लाइन में कहूँ, क्योंकि उसके हुँ, बिना आपकी फ़िल्म बाहर ही नहीं आएगी तो फ़ायदा क्या है? हुँ, हमारी भी मूवी में 2-3 वर्ड्स ऐसे थे, जिनके ऊपर उन्होंने ऑब्जेक्शन की तो हमने वो बदल दिए। मतलब वो वर्ड से फ़र्क नहीं पड़ता है, जो दिखाना है वही दिखाएँगे हम लोगों को। हुँ, उनको लग रहा था कि दैट इज़ अब्यूसिव लैंग्वेज, अभी उनको कुछ भी लगता है तो अभी कुछ कर नहीं सकते और उनका कहना था कि वायलेंस बहुत है। तो हम ये हुँ, सोच रहे थे कि यार अगर हम वॉरियर की फ़िल्म दिखा रहे हैं, दिखा रहे तो तो वॉर वॉरियर्स ही नहीं दिखाए क्या? मतलब क्या दिखाने की कोशिश करें फिर? वो तो भी तो आपने पूरा दिखाया नहीं है। हाँ, पूरा वो इतना दिखाते तो दिखाया नहीं। फिर पता हाँ, नहीं क्या होता। लक्ष्मण सर कह रहे थे, "यार दिखा तो रहे हम, लेकिन कहीं दंगे ना भड़क जाए।" तो उसकी पॉसिबिलिटी सर हम 100% कह नहीं सकते कि ऐसा होगा नहीं, तो उसके बारे में भी सोचना चाहिए। फिर एक दिन ऐसे ही शाम को सब काम खत्म करने के बाद ऐसे ही बैठे थे, कॉफ़ी पी रहे थे, तो मैंने लक्ष्मण सर को बोला, "देखिए सर, हम कुछ गलत नहीं दिखा रहे या कुछ हमारी तरफ से नहीं दिखा रहे। जो लिखा है, जो हुआ है, वही दिखा रहे हैं, ठीक है? और ये हिस्ट्री है और अन्याय जो हुआ है वो अपनों पे हुआ है, हमारे पे हुआ है और इसके बारे में भी हम बात ना करें, ताकि अपोज़ वाली भड़क ना जाए। तो मैंने बोला कि देखिए मैं भी मराठी हूँ, तो मैं यही कहूँगा कि हर हर महादेव, फिर जिसको बुरा लगे, लगे। जो होना है हो, लेकिन हम ये दिखा के ही रहेंगे, कितने दिन चुप बैठेंगे? तो उन्होंने बोला हाँ, मैं एक भी तो यही सोचता हूँ। हाँ, हुँ, क्योंकि लक्ष्मण उतेकर सर का जो गाँव है, वो हुँ, रायगढ़ के नीचे ही है एग्ज़ैक्ट। अच्छा, अच्छा, हाँ, तो उनके भी इमोशंस बहुत सारे हैं, हाँ, पर्सनल हाँ। इमोशंस आई मीन। तो जैसे ओटीटी आज के डेट में जो ओटीटी का चलन है, तो आपको क्या लगता है मैं थोड़ा-सा अलग हट क्वेश्चन पूछ रही हूँ। जैसे ओटीटी में सिनेमा और बड़े पर्दे में से जैसे ओटीटी में मूवीज़ दिखाई जाती है, तो वो बड़े पर्दों में सफल होना कठिन बना देता है मूवीज़ को या फिर आपको क्या फ़ील होता है इससे? कि ओटीटी की अ, वजह से सिनेमा बड़े पर्दे पे सफल नहीं हो रहा है? हाँ, हो सकता है मतलब बहुत सारी ऐसी फ़िल्में हैं जो पर्सनली टॉकिंग कि ज़रूरत नहीं है कि वो बड़े पर्दे पे ही देखें। तो छोटे पर्दे पे भी अगर देख के काम हो जाता है, तो मैं छोटे हुँ, पर्दे पे ही देखूँगा। पर्सनली मैं खुद की बात करूँ मतलब ये नहीं ऑथराइज़्ड की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ-वहाँ से नहीं। हुँ, तो हुँ। ऑथराइज़्ड में मैं देख लेता हूँ और कुछ मूवीज़ ऐसी होती है जो बड़े पर्दे पे ही देखने का मज़ा है जैसे कि छावा है और भी है। बाहुबली आप छोटे मतलब नहीं, मोबाइल पे नहीं, अगर नहीं, देखोगे मज़ा नहीं आएगा। नहीं, छावा नहीं। देखोगे मज़ा नहीं है। तो कुछ फ़िल्में बनी होती है जो बड़ी पर्दे पे हो और कुछ फ़िल्में दोनों तरफ मतलब कैसे भी देख लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो
वो चल जाता है ओटीटी। हाँ, अगर आपका क्वेश्चन ये है कि उसकी वजह से ज़्यादा करके लोग थिएटर में नहीं जाते और प्रेफ़र करते हैं कि जब वो ओटीटी पे आएगी तो देख लेंगे, देख तो लेंगे। हाँ, ये तो पक्का है, इफ़ेक्ट होता है। थिएट्रिकल हुँ, रिकवरी में पक्का इफ़ेक्ट होता है। हुँ, ये तो है। तो आप कौन से ऐसे स्क्रीन राइटर्स या फ़िल्म निर्माता हैं जिन्होंने आपके काम को सबसे अधिक प्रभावित प्रभावित मतलब जिनसे आप ज़्यादा प्रभावित हुए हैं? ऐसे तो बहुत सारे हैं, मैं किसी एक का नाम लूँगा, दूसरे का रह जाएगा तो ये तो गलत है। मैं ये कहूँगा कि मैं राइटर्स या डायरेक्टर्स को नहीं देखता हूँ, मैं फ़िल्म देखता हूँ। हुँ, अभी समझो कोई एक मूवी है, बहुत बकवास मूवी है, बहुत ही हुँ, बकवास, वो चली भी नहीं है, बहुत बकवास है, उसके रिव्यूज़ भी खराब है, लेकिन उसमें से कोई एक आध सीन मुझे बहुत पसंद आ जाता है, हुँ, बहुत ज़्यादा। और कोई बहुत अच्छी जो वर्ल्ड क्लास फ़िल्म है, जैसे बर्ड्स करके एक मूवी है, जो हुँ, दुनिया भर में सिखाई जाती है, जो फ़िल्म में आ रहे हो, मुझे वो पसंद नहीं आई। तो सब लोग, अरे बर्ड्स मतलब तुम कैसे ऐसे बात कर सकते हो, किसकी फ़िल्म है? हिचकॉक की फ़िल्म तुम्हें पसंद नहीं आ रही, मतलब तुम अपने आप को क्या समझते हो? नहीं, वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है तो है, अभी क्या करें? हुँ, तो ये है, मुझे फ़िल्म अच्छी लगती है या बुरी लगती है, मतलब बुरी नहीं लगती, पसंद नहीं आती है या पसंद आती है, ये कह सकता हूँ। मैं कभी किसी राइटर के पीछे या किसी डायरेक्टर के पीछे या प्रोडक्शन हाउस के पीछे नहीं भागता हूँ, मैं वो प्रोडक्ट देखता हूँ। हुँ। मतलब ले लैंग्वेज में बताऊँ थोड़ा-सा? हाँ, हाँ, अगर ठीक, मतलब लड़की देखता हूँ, लड़की के माँ-बाप बाद में देखेंगे, एक सिंपल वर्ड्स। बिल्कुल एक्चुअली में ये एग्ज़ाम्पल आपने अच्छा दिया। हुँ। वैसे ही होना चाहिए। तो क्या आप फ्यूचर में अपनी कोई फ़िल्म डायरेक्ट करना चाहेंगे खुद से? जी, बिल्कुल चाहूँगा, लेकिन मैं मानता हूँ कि अभी मुझे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। अगर मैं डायरेक्ट करूँगा, तो बहुत कुछ हुँ, चीज़ें होती हैं जो टेक्निकल भी होती है। सिर्फ़ कंटेंट हुँ, समझ लेना, हुँ, ये काफ़ी नहीं होता है। और मुझे हुँ, कंटेंट तो समझ में आता है, एज़ अ राइटर वो तो समझना ही ज़रूरी है। और ऊपर हुँ, से मैं कहूँगा कि 50% टेक्निकल भी समझ में आता है, लेकिन 50% से फ़िल्म नहीं बनती। किसी का जी, पैसा मैं डुबाना नहीं चाहूँगा सिर्फ़ मेरे शौक के लिए। तो अभी हुँ। एज़ ए डायरेक्टर बनने के लिए मुझे बहुत कुछ सीखना अभी बाकी है। जब वो सीखूँगा और महसूस होगा मुझे कि हाँ, अब मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, तो बिल्कुल करूँगा। तो आप किस तरह की फ़िल्म करना चाहते हैं डायरेक्ट? आप कुछ तो प्लान्स मैं भी होंगे आपके? सोशल इश्यूज़ पे करना चाहूँगा। मतलब हल्की फ़िल्म, ल लाइट हार्टेड कॉमेडी हो, लेकिन वो चुभे भी। टाइप्स की जो फ़िल्में होती है, मतलब पैटर्न उसका रहेगा हल्की-फुल्की कॉमेडी फ़िल्म, लेकिन हुँ, उसमें जो कैरेक्टर्स एक-दूसरे को सवाल पूछेंगे, वो एक-दूसरे को नहीं पूछते होंगे, वो पूछेंगे लोगों से। हुँ, ऐसी मैंने फ़िल्म भी लिखी है जो मुझे बहुत पसंद आएगी। आ चुकी है ऑलरेडी, लेकिन वो मैंने लिखी है तो मुझे तो पसंद आएगी ही। लेकिन हुँ, अगर कभी डायरेक्ट करने का मौका मिला मुझे हुँ, 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 और तब तक वो फ़िल्म किसी प्रोड्यूसर ने नहीं ली मुझसे, तो मैं हुँ, वो पक्के डायरेक्ट करूँगा। ओके। उस कब? सब्जेक्ट है उसका मराठी में आड नाव करके है। आड मीन्स प्रॉब्लम, नाव हुँ, मतलब नेम। आडनाव का हुँ, मतलब होता है सरनेम। तो आपका सरनेम ही आपको कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, ये अच्छा। बात है। मतलब अगर किसी को मैंने बोल दिया कि मेरा सरनेम बाणकर है, हुँ, तो सबसे पहले वो सोचेगा कि बाणकर मतलब ये किधर होते हैं बाणकर, उसका जात क्या रहेगा, हुँ, हिंदू रहेगा, मुस्लिम रहेगा, क्रिश्चियन रहेगा, क्या रह सकता है, हुँ, अपना वाला बंदा है या नहीं है, तो उसको कितनी हेल्प करनी चाहिए या नहीं करनी नहीं करनी चाहिए। चाहिए। ये सब जो बातें हैं ना, वो मैं इन कॉमिक वे दिखाना चाहूंगा। इस टाइप की ओके, फिल्में मुझे बहुत पसंद है पर्सनली, क्योंकि ठीक है। हिस्टोरिकल फिल्म बनाने के लिए बहुत कुछ ज़रूरी होता है, जो अभी तक तो मुझे नहीं लगता कि मैं सीख पाया। ऑल द बेस्ट उसके लिए आपके थैंक यू सो मच। प्लान्स के लिए। तो अभी आप किसी करंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं क्या? जी, मैं एक हिंदी वेब सीरीज़ पे मतलब स्टोरी डेवलप कर रहा हूँ। उसके लिए भी बहुत रिसर्च है, बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स।
है, उसके हम्म बारे में मैं बता नहीं सकता ड्यू टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। हम्म। लेकिन वो बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स है और हिस्टोरिक बिल्कुल नहीं है, ओके। कंटेम्प्रेरी फिल्म है। ओके। फिल्म है, सॉरी, वेब सीरीज है। तो 10 एपिसोड का है वो। हम्म और जितना मैंने उसके ऊपर रिसर्च किया ना, एक एक चीज इतनी निकलती गई, मतलब एक चीज मैंने ढूंढी, वो सिर्फ पढ़ा तो उसमें से और एक चीज निकली। ऐसे करते हम्म करते मेरे पास इतना मटेरियल हो गया कि हम्म अभी मैंने प्रोड्यूसर को बोला था, एक 3-4 दिन पहले ही हमारी बात हुई, तो मैंने बोला यार मेरे पास इतना मटेरियल हो गया ना कि अभी ये मेरे को तो लगता है कि ये 10 एपिसोड में भी नहीं खत्म करेंगे, तो सीजन 1 सीजन 2 करना पड़ेगा। तो वो अच्छा। मुझे लगा कि वो थोड़ा ये करेंगे कि यार क्या बात कर रहे हो यार, तुमको जो बोला था वो करो ना यार, 10 एपिसोड में खत्म करो। लेकिन इसका उल्टा हुआ एक्चुअली। वो बोले यार बहुत बढ़िया, सीजन 2 तो ओ। मतलब बहुत ही अच्छा, तो अच्छा। करो, लिख के लाओ। तो इसलिए फिर वो अभी जितने एपिसोड हुए थे उसके आगे मैं लिख रहा हूँ। तो कब तक ये कंप्लीट होने का है? लिख के हम्म। 2 महीना लगेगा। और और अच्छा। क्योंकि प्रॉब्लम ये है ना, मतलब प्रॉब्लमेटिक ही सब्जेक्ट है, कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है और मल्टीनेशनल सब्जेक्ट है। बात तो ओके। इंडिया की है लेकिन वो बहुत देशों में घूमती है। तो वहां से इंफॉर्मेशन लेना, फिर जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो सच है या नहीं वो चेक करना, उसके लिए टाइम लगता है। तो 2 महीने तो रिसर्च में ही निकल जाएंगे और लिखने में। उसके बाद में हम्म। जो होगा वो देखेंगे। अभी ये सिर्फ स्टोरी की बात हो रही है। हाँ 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 हाँ, मैं समझ उसके गई। बाद, हाँ, उसके बाद में वो स्क्रीन प्ले वगैरह तो वो तो बहुत बात, बहुत कम लंबा से कम, प्रोसेस है। हाँ, 2 साल तो तो लग अब जाएगा। तो अभी आपका यही करंट प्रोजेक्ट है, और भी फ्यूचर में और भी प्रोजेक्ट्स आपका कुछ नहीं, एक मराठी इन है। लाइन है? अच्छा। नहीं, एक मराठी मूवी है, लेकिन वो हल्की फुल्की मराठी है। वो 2-3 महीने में, मतलब 1.5-2 महीने में तो मेरा लिख के कंप्लीट भी हो जाएगा, उधर शूटिंग भी चालू हो जाएगा। इस बार मैंने उनको बोला कि ओके। ये मेरा देख, मैं एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट में फंसा हूँ, तो मैं शूटिंग पे नहीं आ पाऊंगा, चलेगा तो लिखता ओके। हूँ, नहीं तो फिर बाद में बोलना मत कि तुम शूटिंग को नहीं आते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने बोला हाँ चलेगा, लिख के दे दो, हम शूटिंग कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। तो वो एक लिख रहा हूँ और एक हिंदी वेब सीरीज का रिसर्च कर रहा हूँ अभी। अच्छा। ठीक है। उन्मान जी, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था एक्चुअली। तो मैं ये पॉडकास्ट अब यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगी। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, एंड आई होप ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स एंड अपकमिंग प्रोजेक्ट्स एंड आपके थैंक यू। डायरेक्शन के लिए भी जो आपने प्लान किया हुआ है। एंड छावा जैसी मूवी और देखना चाहेंगे। प्लीज प्लीज जरूर। डू राइट। जी उस तरह बिल्कुल की मूवीज बिल्कुल। और लिखिए ताकि हम और देख सके और हम जागरूक हो सके। जी, बुलाने तो के लिए बहुत बहुत या शुक्रिया आपका, धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार मान जी।